हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आप जानते हैं हमने एक नई सीरीज शुरू की है, जॉब वाले कैसे ट्रेडिंग करें। और इस सीरीज के अंडर मैंने आपके साथ जो है 16 नवंबर को एक वीडियो शेयर किया था और उसमें एक स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर की थी और आपको इसे ट्रैक करने को या पेपर ट्रेड करने को कहा था। और उस स्ट्रैटेजी में हमने आपको दो पोजीशंस बनाने को कही थी। पहला कि आपको 18,100 के कॉल को सेल करना है और दूसरा 18,300 के कॉल को बाय करना है। और ये दोनों ऑप्शन सेम एक्सपायरी के थे 24 नवंबर के। तो आप में से बहुत से लोगों ने आप इसे ट्रैक कर रहे हैं, पेपर ट्रेड कर रहे हैं और मुझे आई एम श्योर कि आप में से कुछ लोग ज़रूर ऐसे होंगे जो मेरे मना करने के बावजूद भी इस स्ट्रैटेजी में आपने एक्चुअल पोजीशंस बनाई होंगी। तो इसका रिजल्ट क्या रहा कि फर्स्ट 2 डेज जो है स्ट्रैटेजी में कुछ खास ऊपर नीचे हमें देखने को नहीं मिला, माइनर प्रॉफिट्स पे चल रही थी। लेकिन आज हमें इस स्ट्रैटेजी में अच्छी प्रॉफिट देखने को मिली और ड्यूरिंग द डे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये स्ट्रैटेजी जो है करीब 3,200 रुपीज़ का पर लॉट का प्रॉफिट हमें दिखा रही थी। और जो है एंड ऑफ द डे ये 2,800 रुपीज़ पर लॉट का प्रॉफिट दिखा रही थी। और इस स्ट्रैटेजी में अगर हम इसके मैक्सिमम रिस्क और प्रॉफिट की बात करें तो रिस्क करीब था 2,200 रुपीज़ का पर लॉट और जो मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल था वो करीब 7,700 का था। तो रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा रहा। तो इस स्ट्रैटेजी को जो हमने क्यों चूज़ किया था, मैंने कुछ लॉजिक आपको पिछले वीडियोस में शेयर किया। उसके दो जो है रीजंस थे और ज़्यादातर स्ट्रैटेजी में हम दोनों चीज़ों को कंसीडर करते हैं। तो पहला था कि हम ट्रेंड को फ़ायदा लेना चाहते थे। हमने एक बेयरिश स्ट्रैटेजी बनाई थी और हम उस ट्रेंड का फ़ायदा लेना चाहते थे। और दूसरा टाइम डिके, तो हम टाइम डिके का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब ऑप्शंस जो एक्सपायरी के पास पहुंचते हैं तो उनका जो टाइम वैल्यू है वो तेज़ी के साथ गिरने लगती है। एक आइसक्रीम की तरह, जैसे आप एक आइसक्रीम को अगर रूम टेम्परेचर में लेके रखें तो वो पिघलने लगती है। उसी तरीके से जो है टाइम वैल्यू जो है ऑप्शंस के गिरने लगते हैं। तो दोनों चीज़ों को हमने यूज़ किया था, इस स्ट्रेटजी को आइडेंटिफाई किया था और उसका अब हमें फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। तो अब इस स्ट्रैटेजी में क्या करना है, आगे इसमें क्या एक्शन लेना है, वो मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि क्यों इस तरीके की जो स्ट्रैटेजी होती है वो जो है जॉब वालों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो उसका पहला जो रीज़न ये होता है कि जब आप एक स्ट्रैटेजी को चूज़ करते हैं, एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी को चूज़ करते हैं ट्रेड करने के लिए, तो आपके ऊपर होता है। तो आप उसके जो है पैरामीटर्स को पहले चेक करते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना लॉस हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना मार्केट ऊपर चढ़ेगा तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, कितना मार्केट नीचे गिरेगा तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। इन पैरामीटर्स को आप पहले चेक कर लेते हैं और उसके बाद ही आप पोजीशंस बनाते हैं। तो यू आर अंडर कंट्रोल। अब जैसे इस स्ट्रैटेजी में हमने 2,200 रुपये 2,200 रुपीज़ का रिस्क लिया, तो अब हमने पहले से हमारा एक माइंडसेट सेट हो जाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही नुकसान होगा। हमने पहले से अपना जो है एक तरीके से माइंड को सेट कर लिया। अब इसके बाद मार्केट चाहे कहीं पे भी जाए, हमें इससे ज़्यादा का लॉस नहीं होगा एक्सपायरी पे। तो ये एक सबसे अच्छा रीज़न है कि आप खुद अपने हिसाब से जो है स्ट्रैटेजी को चुनते हैं और इसमें एक प्रेडिक्टेबिलिटी रहती है। अब दूसरी चीज़ ये है कि आपको इसका जो है, आप जॉब में हैं, आप अपने काम में बिजी हैं, आप ज़्यादा मार्केट्स को वॉच नहीं कर सकते, तो आपकी लाइफ जो है स्ट्रेस फ्री रहती है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं। आपने पोजीशन बनाई, आपको पता है कि ठीक है 2,000 ज़्यादा से जाएंगे ना, चलो मैंने ये रिस्क लिया और मैं अपनी पोजीशन बनाकर अब अपने काम पे फोकस कर रहा हूँ। मैं दिन में 1-2 बार जो है स्ट्रैटेजी को ट्रैक कर लूँगा। तो ये दूसरा रीज़न है कि आप इस तरीके की स्ट्रैटेजी में जो है यूजुअली ट्रेड करना जो जॉब वाले हैं वो पसंद करते हैं। तीसरा रीज़न है कि आपने देखा कि किस तरीके से इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ऊपर नीचे नहीं होता है। जैसे अगर आपने एक नेकेड स्टॉक में पोजीशन बनाई तो 10% भी गिर जाएगा, 15% भी ऊपर चला जाएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आप इस तरीके की स्ट्रैटेजी में पोजीशन बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। आप डे टू डे देखेंगे कि 1,000, 1,200, 200, 1,500 इस तरीके की मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। बहुत एक्सट्रीम में जो है 1,500-2,000 होता है। ऑफ कोर्स मैं ये
निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ क्योंकि स्टॉक में जो है प्राइस में चूंकि वॉल्यूम कम होता है तो वहाँ पर एक वाइल्ड मूवमेंट होता है और जो नए स्ट्रैटेजी के ट्रेडर्स हैं उनको स्टॉक में ट्रेड भी नहीं करना चाहिए। तो आपका जब आप देखेंगे कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस में एक स्मूथ अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिलेगा तो वो भी आपको थोड़ा कम टेंशन देगा। तो अगर आपने पोजीशन बनाई 1-2 दिन में आपका प्लस माइनस 500-1000 चल रहा है और आपको लगता है कि नहीं यार ये तो मैंने गलत पोजीशन बना दी, तो आपके पास टाइम भी रहता है उसे एग्जिट करने के लिए। ज़्यादातर केसेस में आपको टाइम मिलता है कि चलो यार नहीं मैंने गलत पोजीशन बना दी, चलो इसको एग्जिट करते हैं, अब मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, हम उसमें पोजीशन बना लेते हैं। और चौथा जो रीज़न है ये जॉब वालों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है कि आप जब पोजीशन बनाते हैं तो मैं यूजुअली सजेस्ट करता हूं जो नए ट्रेडर्स हैं कि आप थोड़ा दूर की एक्सपायरी पे पोजीशन बनाएं। जैसे इस केस में हमने करीब जो है 24 नवंबर का बनाया था तो हमारे पास कम से कम 1-1.5 हफ्ता हमारे पास था। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपका ट्रेंड का प्रेडिक्शन या आईबी का प्रेडिक्शन गलत हो गया तो आपके पास अगर टाइम रहेगा तो उसमें जो है दोबारा से आपका जो स्ट्रैटेजी में अगर टाइम रहेगा तो आप वापस से आपकी चीज़ें जो है लाइन पर आ सकती हैं, आपके एक्सपेक्टेड वे में मार्केट टर्न कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम ही नहीं है, आपने एक्सपायरी 2 दिन बाद की ली, तो अगर आपका गलत हो गया तो गलत हो गया। अब 1-2 दिन में जो है मार्केट का एक रिवर्स होने का चांसेस भी थोड़ा कम रहता है। तो ये 4-5 रीज़न है जिसकी वजह से मैं हमेशा जो नौकरी पेशा लोग हैं, जॉब वाले हैं, उन्हें ये सजेस्ट करता हूँ कि इन स्ट्रैटेजी में जो है काम करें और स्ट्रेस फ्री रहें। देखिए दोस्तों, अगर आपका जो प्राइमरी बिजनेस है वो आपका जॉब है, अगर आप जॉब में अगर स्ट्रेस में रहेंगे तो आपका जॉब भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ट्रेडिंग भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने हम मेंटल स्टेट को इस तरीके से रखें कि हम ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। और दोस्तों, अगर आप नए हैं, कभी भी ऐसी पोजीशंस को मत बनाइए जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद उड़ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया कि लोग जो है बड़ी बड़ी पोजीशन बना लेते हैं और वो तरह तरह के वीडियोस देखते हैं जहाँ पे लोग उन्हें 50 लाख का प्रॉफिट, 1 करोड़ का प्रॉफिट दिखाते हैं और वो देख के उन्हें लगता है कि वो भी कमा सकते हैं और उस चक्कर में जो है वो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक मार्केट में डुबा भी देते हैं। तो जब आप इस तरीके की डिसिप्लिन ट्रेडिंग करेंगे तो आपके पास जो है बड़ी गलती करने का स्कोप नहीं रहेगा। छोटी छोटी गलतियां करेंगे, उन गलतियों से सीखते रहेंगे और अच्छे ट्रेडर बनते रहेंगे। तो इस स्ट्रेटजी में भी हमने देखा कि जो है प्रॉफिट हमारा जो है शुरू में कम रहा, लेकिन धीरे धीरे अब अगर हमने सही स्ट्रेटजी को पिक किया है तो वो टाइम के साथ आपको प्रॉफिट देता जाएगा। और आप देखिए 3 दिन में हमने करीब 3000 रुपये का प्रॉफिट कमाया इस स्ट्रेटजी में, विच इज़ नॉट बैड। हाँ, अगर आप गैम्बलिंग करना चाहते हैं कि आपको दिन में 10 लाख कमाने हैं, 15 लाख कराने हैं, तो भैया ये स्ट्रेटजी फिर आपके लिए नहीं है। आप कुछ और करिए और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप जब वो सब करेंगे, सब कुछ लूट लुटा कर सूनर और लेटर वापस से आप यही करने को आएंगे। इसलिए वही चीज़ करिए जिसे आप समझते हैं, वही चीज़ करिए जिसमें आप जो है कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। अब आइए बात करते हैं कि इस स्ट्रैटेजी में अब हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आपके साथ बताया था कि आप जितना जो है रिस्क लेते हैं उससे ज़्यादा का अगर प्रॉफिट आपको मिलता है तो आप अगर एक सेफ ट्रेडर हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट या लॉस नहीं कमाना चाहते, तो आप एग्जिट ले सकते हैं। तो इस केस में जैसे 2200 का जो है मैक्सिमम लॉस था और हमारा प्रॉफिट उससे ज़्यादा हो गया, 3000 का हो गया। तो जो सेफ ट्रेडर हैं, जो जल्दी जल्दी पोजीशंस काटना और बनाना चाहते हैं, वो चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करेंगे ना तो आप बड़ा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में नहीं कमा पाएंगे। और अक्सर ऐसा होता है कि आपने 3 छोटे छोटे प्रॉफिट कमाए और एक बड़ा लॉस ले लिया तो वो सारा आपका प्रॉफिट खा जाता है। तो छोटे प्रॉफिट्स बुक करना भी एक अच्छी आदत है, लेकिन उसमें आप बहुत ज़्यादा फिर आप ग्रीडी आप नहीं होइए। आपको यही है कि चलो ठीक है, थोड़ा मेरा महीने का पॉकेट मनी निकल जाए, 1000, 1200, 1500 मिल जाए, मैं उसमें खुश हूँ। लेकिन अगर आप थोड़ा बड़ा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा पोजीशंस को लंबे टाइम तक होल्ड करना है, उसे थोड़ा टाइम देना है ताकि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो दे सके। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है? कई दफ़ा आप देखते हैं कि मेरी स्ट्रैटेजी 5000 रुपये प्रॉफिट दे रही थी और फिर 2 दिन बाद वो जो है लॉस में आ जाती है। तो बड़ा एक
जो है रिग्रेट भी होता है कई लोगों की, अरे यार मैं बुक कर लेता। लेकिन उसका डाउन साइड ये होता है कि अगर आप हड़बड़ी करेंगे तो आप बड़े प्रॉफिट भी नहीं बुक कर पाएंगे। तो आपको, अगर आप बड़े प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा अपना माइंडसेट जो है थोड़ा उस तरीके से करना पड़ेगा। और अगर आपको जो है आपकी स्ट्रेटजी प्रॉफिट से लॉस में चली जाती है तो भी आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अगर आपका इस तरीके का माइंडसेट है तो आप जो है थोड़ा लंबे टाइम तक इसे होल्ड करें। तो अगर आप इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट को बुक करना चाहते हैं तो हमें स्ट्रेटजी को अभी होल्ड करना है और अभी इसके एग्जिट सिग्नल का वेट करना है। लेकिन वंस अगेन, अभी ऐसा अगर सडनली मार्केट रिवर्स होता है तो आपकी स्ट्रेटजी जो है लॉस में भी आ सकती है, तो इसके लिए मेंटली तैयार रहें। तो अब आगे का क्या, जब फाइनल एग्जिट इसका आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और अगर कोई फर्दर स्ट्रेटजी पे अपडेट आता है तो वो भी शेयर करता रहूंगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट को मिस ना करें। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। मैं जल्दी आऊँगा एक और नए वीडियो के साथ।